आवाज को कभी मधुर नहीं बना सकता। कौवा कितना भी कैसा भी हो, कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन कोयल जैसी मीठी आवाज नहीं निकाल सकता। ऐसे ही अधर्मी मनुष्य कितना भी अधर्म कर ले, पर जो भगवान का भक्त होगा उसको परेशान कर सकता है, पर उसको पराजित नहीं कर सकता, कभी पराजित नहीं कर सकता। भोलेनाथ की आज्ञा से आज हिमाचल जी महाराज और रानी मैना के यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ है। धीरे धीरे लालन पालन हुआ तो नारद जी महाराज ने ज्ञान दिया कि भगवान भोलेनाथ को अगर पति रूप में चाहती हो तो तपस्या कीजिए। पार्वती जी प्रसन्नता पूर्वक भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या करने के लिए चली गई है। नारायण भगवान विष्णु भोलेनाथ को समझाते हैं जब भोलेनाथ अब तो आपका विवाह देखना चाहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं ये विवाह के कंटे में मत पालो। जैसे तैसे भगवान विष्णु भोलेनाथ को मनाते हैं, भोलेनाथ भी तैयार हो जाते हैं। नारद जी ने सभी सुनाया तो आज माता पार्वती भी तपस्या करने के लिए चली गई। भगवान प्रसन्न हुए और ऐसा भी कहा है संतों ने कि माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि भी पहुंचे हैं। भगवान नारद जी ने भी एक ब्राह्मण बनकर के कहा है कि कौन अगर विवाह करना है तो भगवान विष्णु के साथ करिए, जो क्षीर सागर में शेष की सैया पर विराजमान रहते हैं, चतुर्मुखी हैं, सुंदर हैं। विवाह करना है तो उनसे कीजिए। भोलेनाथ के पास क्या है? लेकिन माता पार्वती कहती है विवाह करूंगी तो केवल भोलेनाथ से। आज भगवान की कृपा हुई है और भोलेनाथ तैयार हो जाते हैं। इधर माता पार्वती भी तपस्या करके लौट कर आती हैं। सभी मान जाते हैं। रानी मैना और हिमाचल जी महाराज नारद जी की बात पर विश्वास कर लेते हैं। नारद जी की बात पर भरोसा कर लेते हैं और नारद जी के कहने से आज भगवान भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती का संबंध कर देते हैं। माता पार्वती जी का जैसे ही संबंध किया, इधर भोलेनाथ के विवाह की तैयारी माता पार्वती के घर में भी होने लगी और भोलेनाथ के यहाँ भी होने लगी। भोलेनाथ ने डमरू बजाया, समस्त सांप बिच्छू ततैया भूतनी प्रेतनी सांकनी डाकनी को सबको बुलाया है। और देखिए सबसे बड़ी बात, भोलेनाथ के विवाह में ना तो कोई भाभी है, ना कोई काकी है, ना कोई तिलहारी है कि तेल चढ़ाने वाली हो। और आज भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार सभी गण मिलकर के कर रहे हैं। आप भी भजन के माध्यम से भोलेनाथ के श्रृंगारों का वर्णन कीजिए और श्रवण कीजिए कि भोलेनाथ के श्रृंगार कैसे हो रहे हैं। सांप का डठूला, सांप बिच्छू ततैयाओं से, चिता की भस्म से भजन के माध्यम से आप आनंद लीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
तैयार हो गई है, हिमाचल जी महाराज के द्वार पर आई है। जैसे ही बरात के दर्शन किए हैं, भगदड़ मच गया। सांप बिच्छू तलैयाओं को देख करके पहले सोच रहे थे बराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, और जैसे ही भोलेनाथ पर दृष्टि पड़ी है, हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गया। रानी मैना के हाथ से कान भी गिर गया और सभी भोलेनाथ के वियोग में बेहोश हो गई है। नारद जी आए हैं, नारद जी ने समझाया और बताया कि ये साक्षात ब्रह्म है। तब जाकर के सभी ने मिल